यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 89 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग उर्दू के कुछ अहम अफसाना निगारों के बारे में पढ़ेंगे। सुरेंद्र प्रकाश, गियास अहमद गद्दी, इकबाल मजीद और मोहम्मद अशरफ के बारे में थोड़ा सा जानने के बाद इनके जो मशहूर कारनामे जैसे कि मशहूर इनके अफसाने जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे और आखिर में कुछ अहम मारूज़ी सवालात भी हल किए जाएंगे। चलिए सबसे पहले मुख्तसर सा तारुफ सुरेंद्र प्रकाश का कुछ इस तरह से है कि इनका नाम सुरेंद्र कुमार ओबराय था। कलमी नाम सुरेंद्र प्रकाश या सुरेंद्र विष्ट था। ये लायलपुर मगरबी पंजाब में 26 मई 1930 को पैदा हुए और इनका इंतकाल 9 नवंबर सन 2002 को मुंबई में हुआ। एक मुजल्ला निकलता था, अदबी मुजल्ला तहकीक, इससे ये वाबस्ता थे और इन्होंने भारतीय टेलीविज़न के लिए दुनिया की बेहतरीन कहानियों पर मबनी सीरियल ख़जाना लिखा था, जिसे यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। इनको एक अवार्ड भी मिला। कौन सा अवार्ड मिला? तो इनका अफसानवी मजमुआ था बाज़गोई। सुरेंद्र प्रकाश का तीसरा अफसानवी मजमुआ था बाज़गोई। इस पर सुरेंद्र प्रकाश को साहित्य अकादमी अवार्ड 1889-90 में मिला था। अब इनके कारनामों की बात करें तो सुरेंद्र प्रकाश का जो पहला मतबूआ अफसाना है वो देवता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना कौन सा है? देवता है, जो हफ्त रोज़ पारस लाहौर में 1944 में शाया हुआ था। इनके अफसानवी मजमुओं की बात करें तो इनके 4 इम्पोर्टेंट अफसानवी मजमुए हैं। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, बर्फ़ पर मुकालमा, बाज़गोई और हाजिर हाल जारी। ठीक है, हाजिर हाल जारी ये इनके 3 नहीं बल्कि 4 अफसानवी मजमुए हैं। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, बर्फ़ पर मुकालमा, बाज़गोई और हाजिर हाल जारी। अब मैं आपको इनका जो सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर अफसाना है उसे बताता हूँ, जिसका नाम है बजूका। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि बजूका सुरेंद्र प्रकाश का अफसानवी मजमुआ है। जी नहीं, ये अफसानवी मजमुआ नहीं बल्कि उनके तीसरे अफसानवी मजमुआ बाज़गोई में शामिल एक अफसाना है। एक पॉइंट याद रखिएगा, बाज़गोई जो अफसानवी मजमुआ है इसका पेश लफ्ज़ लिखा था शमसुर रहमान फारूकी ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बजूका जो किरदार है ना, जो मेन किरदार है वो है होरी। आपको याद आ रहा होगा होरी किसी और एक नावल का किरदार है। कौन से नावल का? गौदान का। तो गौदान से ही ये इंस्पायर होके अपना ये अफसाना लिखा था और मुंशी प्रेमचंद के ही होरी से इंस्पायर होके उन्होंने बजूका का जो मेन किरदार था उसका नाम होरी रखा था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं होरी जिसके 5 बच्चे हैं। इस किरदार को सुरेंद्र प्रकाश ने प्रेमचंद के नावल गौदान से लिया। इसके अलावा बड़ी बहू, छोटी बहू, अंग्रेज़ी शिकारी और बजूका। बजूका समझते हैं क्या होता है? खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाला जो मसनूई रखवाला होता है, ठीक है, उसको हम बजूका कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सुरेंद्र प्रकाश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अफसाना है वो बजूका है, याद रखिएगा। अब गियास अहमद गद्दी की बात करें तो ये कब और कहाँ पैदा हुए? तो 17 फरवरी 1928 को झरिया, ज़िला धनबाद जो इस वक्त झारखंड में है, वहाँ पे पैदा हुए और इनका इंतकाल भी वहीं पे 25 जनवरी 1986 को हुआ। ठीक है, 1928 को झरिया धनबाद में पैदा हुए और 25 जनवरी 1986 को झरिया धनबाद में ही इनका इंतकाल हुआ। इनके एक छोटे भाई हैं इलियास अहमद गद्दी, आपको याद रखना, जिन्होंने नावल फायर एरिया लिखा। इनके कारनामों की बात करें तो इनका जो पहला मतबूआ अफसाना है वो है जवार भाटा।
याद रखिए जवार भाटा सुहैल अजीमाबादी का भी अफसाना है। ठीक है, तो गियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना ज्वार भाटा आलमगीर लाहौर में दिसंबर 1945 में शाया हुआ था। ठीक है, गियास अहमद गद्दी के 3 मतबूआ अफसानवी मजमूए हैं। कौन कौन से? पहला है बाबा लोग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका पहला अफसानवी मजमूआ है, इसमें 9 अफसाने हैं। दूसरा है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, जिसमें 16 अफसाने हैं, और सारा दिन धूप, जिसमें आपके 12 अफसाने हैं। पड़ाव के नाम से इनका एक नावल भी है। ठीक है, बाबा लोग जो इनका सबसे मशहूर अफसानवी मजमूआ है, ठीक है, वो पहली बार 1969 में कल्चर एकेडमी रेना हाउस गया बिहार से शाया हुआ था। ठीक है, इसका इंतसाब किसके नाम था? तो अफसानवी मजमूआ बाबा लोग का इंतसाब गियास अहमद गद्दी ने शाहिदा हैदरी के नाम किया। ठीक है, इसमें 9 अफसाने हैं। कौन कौन से? तो पहला तो बाबा लोग के नाम से ही अफसाना है। ठीक है, उसके अलावा पहिया, मंजरो पस मंज़र, बाबे, दौड़ती जून सेन, बदसूरत स्याह सलीब, प्यासी चिड़िया, जोही का पौधा और चाँद, और सुबह का दामन। तो ये 9 अफसाने किसके हैं? गियास अहमद गद्दी के। कौन कौन से? बाबा लोग, पहिया पस मंज़र, मंजर पस मंज़र, बाबे, दौड़ती जून सेन, बदसूरत स्याह सलीब, प्यासी चिड़िया। प्यासी चिड़िया इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसके अलावा जूही का पौधा और चाँद और सुबह का दामन। अब इकबाल मजीद की बात करें तो 12 जुलाई 1934 को मुरादाबाद में ये पैदा हुए, और इनका इंतकाल भोपाल में सन 2019 को हुआ। ठीक है, फिक्शन निगार, शायर, ड्रामा नवीस और मुतरज्जिम ये थे। ठीक है, इनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ये सेक्रेटरी रहे। ठीक है, शिखर सम्मान और बहादुर शाह अवार्ड इनको मिला। इनका पहला अफसाना अद्दू चाचा है, जो शाहरा में 1956 में शाया हुआ था। शहर बदनसीब अल्लामा इकबाल का मारूफ अलामती अफसाना है। शहर बदनसीब अलामती अफसाना किसका? इकबाल मजीद का है। इनके अफसानवी मजमूओं की बात करें तो 2 भीगे हुए लोग, ये पहला इनका अफसानवी मजमूआ है। तमाशा घर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक हल्फिया बयान और शोहरत बदनसीब, आग के पास बैठी औरत और किस्से रंग शिकस्ता, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। इन्होंने नावल भी लिखा जिसमें किसी दिन और नमक, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तमाशा घर चूँकि सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर है, इसलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। ये इनका आखिरी मजमूआ है, जिसका इंतसाब इन्होंने अपने बेटे इरशाद इकबाल उर्फ रूमी के नाम लिखा था। ठीक है, पहली मरतबा ये सन 2003 में शाया हुआ था। 12 अफसाने हैं इसमें। कौन कौन से? पहला है सख्त जानों का इंतज़ार, दूसरा है सूख्ता सामा, तीसरा इनका अफसाना है बेशुमार, चौथा है हम गिरिया सर करेंगे, चौथा सुराख, छठा चीलें, सातवां 2 भीगी आँखें, इम्पोर्टेंट है 2 भीगी आँखें, अन्नू का घर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने तमाशा घर लिखा, जो सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल है। बेसूरती की सूरतें, साये शजर और तलाई मुहर, ये सब इकबाल मजीद के अफसाने हैं। फिर से देखो, तलाई मुहर, साये शजर, ठीक है, बेसूरती की सूरतें, तमाशा घर, और इसके अलावा अन्नू का घर, 2 भीगी आँखें, चीलें, सुराख, हम गिरिया करेंगे, बेशुमार, सोख्ता सामा और सख्त जानों का इंतज़ार। अब चलिए मोहम्मद अशरफ के बारे में पढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ ये 24 सितंबर 1952 को पैदा हुए। कहाँ पे? सीतापुर, हिंदुस्तान में। कलमी नाम सैयद मोहम्मद अशरफ है। ठीक है, इनकी तसानीफ़ की बात करें
तो पहली तसनीफ़ जो इनका अफ़सानवी मजमूआ है, डार से बिछड़े, इनका पहला अफ़सानवी मजमूआ 1944 में। उसके बाद इनका नाविल है नंबरदार का नीला, ठीक है, नंबरदार का नीला, ये इनका इम्पोर्टेंट नाविल है। बाद सबा का इंतज़ार, ये इनका अफ़सानवी मजमूआ है। बाद सबा का इंतज़ार अफ़सानवी मजमूआ सैयद मोहम्मद अशरफ का है। आखिरी सवारियाँ, ये इनका नाविल है, ठीक है। इनको एजाज़ात भी मिले, साहित्य अकादमी अवार्ड सन 2003 में इनको मिला। प्रेमचंद के यहाँ पे अब यहाँ से सवालात शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सवाल ये है कि प्रेमचंद के नाविल गौदान के किरदार होरी को मुस्तार लेकर किस अफसाने का किरदार बनाया गया? तो सुरेंद्र प्रकाश ने बजू का जो अफसाना लिखा था वो प्रेमचंद के गौदान नाविल से ही जो होरी का किरदार था उससे मुस्तार लेके लिखा था। सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना बजूका में ये जो बजूका है वो क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाला जो मसनूई रखवाला होता है ना, उसको हम बजूका कहते हैं। अगला सवाल है कि ज़ैल में गियास अहमद गद्दी के अफसानवी मजमूए बाबा लोग में शामिल अफसानों के 2 ज़ुमरे सही हैं। कौन से 2 ज़ुमरे सही हैं आपको बताना है। तो देखो, बाबा लोग, पहिया, मंजर पस मंजर, बाबे और दौड़ती जुनसेन, ये सभी जो हैं वो गियास अहमद गद्दी के अफसाने हैं जो कि बाबा लोग अफसानी मजमूआ में शामिल है। इसके अलावा बस सूरज, स्याह सलीब, प्यासी चिड़िया, सुबह का दामन, जूही का पौधा और चाँद, ये भी उनके अफसानवी मजमूआ बाबा लोग में शामिल है। तो ए और सी यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, इबरत से देखकर जिसे जाया कोई घर बने है, पर्दे में जिस्म ढहे कर दीवार दर बने हैं। तो इकबाल मजीद ने अपने किस अफसाने को इस शेर पर ख़त्म किया? तो अन्नू का घर जो अफसाना है वो इकबाल मजीद का है और ये अफसाना, ये जो ऊपर शेर दिया गया है, इस पे ख़त्म हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देख लो क्या कह रहा है। 163 कि ज़ैल में इकबाल मजीद के अफसानवी मजमूए तमाशा घर, ठीक है, के अफसानों के 2 ज़ुमरे सही हैं। कौन सा 2 सही है? तो सख्त जानों का इंतज़ार, बेशुमार सुराख, चीलें, अन्नू का घर, तमाशा घर और हम गिरिया करेंगे, ये सभी इकबाल मजीद के अफसानवी मजमूए तमाशा घर में शामिल है। 2 भीगी आँखें, बेसूरती की सूरतें, साया सजर, तलाई मुहर और सूखता सामा, ये भी इकबाल मजीद के तमाशा घर में शामिल है। तो ए और बी यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। तो यहाँ पे हमने 4 अहम अफसाना निगार और उनके मशहूर अफसानों को आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।